न्यूट्रिस फाउंडेशन नजफगढ़ के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन करती है। साल में 1 से 2 ब्लड डोनेशन के कैंप तो ये अवश्य ही लगाते हैं और नजफगढ़ के क्षेत्र में और नजफगढ़ के क्षेत्र के आसपास के लोगों को ब्लड की ज़रूरत होने पर यह संस्था दिन रात उनकी यथासंभव मदद भी करती है। लेकिन आज इस संस्था को आपकी ज़रूरत है। जी हाँ, सही सुना आपने। आज इस संस्था के पास ब्लड डोनेशन के कम और प्लाज्मा डोनर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रही है। अब ये प्लाज्मा डोनेशन है क्या? जिन लोगों को भी कोविड हुआ है, जो लोग भी कोरोना की चपेट से बाहर आए हैं, वो अपना प्लाज्मा डोनेट करके किसी अन्य कोरोना रोगी को जीवनदान दे सकते हैं। 3 लाख के करीब केस रोज आ रहे हैं, जिसमें से 2,80,000 लोग रिकवर करके अपने घर वापस भी जा रहे हैं। बचे हैं तो केवल 20,000 लोग जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन 2,80,000 लोगों में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना प्लाज्मा डोनेट करके उन 20,000 की संख्या को कम करते हैं। आप भी कर सकते हैं। अगर आपको भी कोरोना हुआ है तो आप भी अपना प्लाज्मा डोनेट जरूर कीजिए। हमने कुछ प्लाज्मा डोनर से भी बात की जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। आइए जानते हैं प्लाज्मा डोनर प्लाज्मा डोनेशन के बारे में क्या कहते हैं। मैंने प्लाज्मा डोनेट किया। मुझे किसी प्रकार का कोई भी ऐसा नेगेटिव सिम्टम्स नहीं आया, कोई ऐसा प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि एक मन में सुखद अनुभूति हुई कि मैंने एक अच्छा काम किया है, किसी की मदद की है। तो आप जो कोई भी पिछले 1 महीने से 3 महीने तक कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, वो सभी साथी अपना प्लाज्मा डोनेट करें और अपने देश के लोगों की मदद करें। आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता इसी चीज़ की है। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट कीजिए। थैंक यू। प्लाज्मा डोनेट करने से ना तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी आती है और ना ही शरीर को कोई नुकसान होता है तो बस एक जीवन दान आपके माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद रोहिला है। मैं नया बाजार नजफगढ़ में रहता हूँ। इस 31 मार्च 2021 को मुझे बुखार हुआ था, जिसके बाद टेस्ट कराने पे कोरोना मेरा पॉजिटिव आया। कोरोना पॉजिटिव से मैं 15 अप्रैल को ठीक हो गया था। अब 2 मई 2021 को मैंने प्लाज्मा डोनेट किया। ना तो मुझे प्लाज्मा डोनेट करते हुए कोई किसी तरह की परेशानी आई और ना ही उसके बाद आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा, जिन किसी भाई को बहन को कोरोना हुआ था और जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, वो भी आगे आए और अपना प्लाज्मा डोनेट करके किसी की मदद करें। धन्यवाद। हमारी 72 वर्षीय आदरणीय माताजी भी इसकी चपेट में आ गई थी और उन्होंने लगभग 25 दिन वेंकटेश्वर अस्पताल द्वारका में बिताए हैं और उनको प्लाज्मा की भी ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल 73 रह गया था। और प्लाज्मा के लिए हमारे 2 मित्रों श्री कर्मेंद्र यादव जी जो हसनपुर नजफगढ़ के निवासी हैं और डिम्पल डागर जी जो गुड़गांव में हैं, दोनों ने आकर अविलंब हमारी सहायता की। हम हृदय की गहराइयों से उनके प्रति अपना आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्लाज्मा देने में दोस्तों कोई भी बुराई नहीं है। हर व्यक्ति को जो प्लाज्मा देने में सक्षम है प्लाज्मा देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना चाहिए। आइए हम इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। धन्यवाद। दोस्तों, प्लाज्मा डोनेट करने से बिल्कुल भी कोई भी नुकसान हमारे शरीर को नहीं होता है और ये बात मेडिकली प्रूवन है। दोस्तों, ये सेम ब्लड डोनेशन की तरह ही है। जैसे अगर हम 120 दिन तक लगभग 120 दिन तक ब्लड डोनेट ना करें तो हमारे ब्लड का कुछ हिस्सा अपने आप रिन्यू हो जाता है। सेम प्लाज्मा का है। हमारे अंदर जो प्लाज्मा आप डोनेट करने लायक बनी हुई है, अगर हम उसको डोनेट नहीं करेंगे तो वेस्ट वो वैसे भी होनी है, लेकिन आप उसको डोनेट कर कर किसी दूसरे का जीवन बचा सकते हैं। नमस्कार, क्या आप कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा के बारे में जानते हैं? यह प्लाज्मा कोविड-19 से रिकवर हुए पेशेंट से लिया जाता है जो 14 दिन के संक्रमण के बाद नेगेटिव आ जाते हैं और शरीर से पूर्णतया स्वस्थ होते हैं, जिनके शरीर में, जिनके ब्लड में एंटीबॉडीज होती हैं। अगर आपको भी कोविड-19 का संक्रमण हुआ है और भगवान की कृपा से अगर आपने उससे रिकवर किया है
तो एक सुनहरा मौका है किसी और की भी ज़िंदगी बचाने का। अगर आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो आगे आएँ, प्लाज्मा डोनेट करें और किसी के जीवन में खुशियाँ लाने में उसकी मदद करें। एक साथ मिलकर हम इस युद्ध को जीत सकते हैं, कोरोना की लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो प्लाज्मा डोनेट करें और जीवन बचाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए जसवंत रोहिला, प्रेसिडेंट यूट्रस फाउंडेशन। कोरोना काल की इस त्रासदी में जो पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं, आईसीयू में है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी का काम कर रही है प्लाज्मा थेरेपी। और हमारे डॉक्टर्स ने भी इसको साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, अगर आप प्लाज्मा देने के काबिल हैं, आपको कोरोना पॉजिटिव हुआ था, तो प्लाज्मा ज़रूर दें ताकि किसी के भाई, पिता, बेटे की जान बच सके। प्लाज्मा दे के आपको बड़ी खुशी होगी। और आपको प्लाज्मा के संबंध में कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको दुविधा हो, तो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे और प्लाज्मा डोनेट करने में भी आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। यूट्रस फाउंडेशन की जसवंत रोहिला ने जो कहा, आप इस पर अमल कीजिएगा। अपने आसपास के लोगों को जो भी कोरोना को हराकर अपने घर पर वापस आए हैं, उन योद्धाओं से कहिएगा कि आज किसी न किसी को उनकी प्लाज्मा की ज़रूरत है। कोरोना बीमारी से बहुत घरों के चिराग बुझ चुके हैं। इस बीमारी ने न जाने कितने परिवार के सदस्यों को उनसे छीन लिया। लेकिन अगर आप कोरोना से पीड़ित थे और आप इस बीमारी को हराकर अपने घर में एक योद्धा की तरह वापस आए हैं, तो आप मदद कर सकते हैं किसी के घर के चिराग को बुझने से रोकने के लिए, अपना प्लाज्मा डोनेट करके। आइए, हमें आपका इंतज़ार है और उस घर को आपका इंतज़ार है जिसका घर का कोई परिवार का सदस्य ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। आइए, मदद कीजिए।